अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खान साहब को 40 साल का अरसा हो गया है अपने प्रोफेशन में, और खान साहब की जो पेशन गोइयाँ जो पूरी हुई हैं आपके सामने हैं। जितने प्रोग्राम निकाले कोई ना कोई पेशन गोई की और वो पूरी हुई। 20 स्ट्रोक पे आ जाए, आपने देखा हॉकी के मैच, आपने क्रिकेट का देखा, इंडिया जो वर्ल्ड कप का आपने देखा। खान साहब ने पेशीन गोई की थी कि नहीं लेके जाएगा और ऐसा ही हुआ। और अभी जो मैचेस गुजरे उसमें भी खान साहब ने जो बताया था वैसे ही हुआ। और सबसे बड़ी पेशीन गोई जो खान साहब को अभी अभी रिसेंटली क्या कि दिनों की भी बात नहीं है, घंटों की बात है, ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला आया, छक्का लगा, खान साहब की पेशीन गोई पूरी हुई। और उसके बाद खान साहब ने ये भी बताया था उसमें कि कैसे फैसला आएगा, 9-4 या 8-5, सामने आपके कैसे फैसला आया खान साहब। और ये पूरी कौम मुबारक की मुस्तक है। आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो है ब्लड ग्रुप के हवाले से। खान साहब ब्लड ग्रुप के हवाले से भी बहुत सारा नॉलेज जो है दिल में सीने में छुपाए हुए, क्यों ना हम उसे आज निकालें। सबसे पहले तो खान साहब से सलाम दुआ करते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी खान साहब माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र आपका, इतना लंबा कैरियर, और पेशीन गोइयाँ करते हैं और पूरी होती है। खान साहब बड़ी पेशीन गोई पूरी हो गई आपकी, सर क्या देखते हैं पहले तो थोड़ा सा ये बताएं। देखें, बात ये अल्लाह पाक का मुझ पे करम है, और मैंने अपने इल्म में कभी बदअंती नहीं की। एक बात इसीलिए करम है, और गुरूर नहीं है कि पेशन गोइयाँ पूरी हुई। आज मेरा ही सर फ़ख्र से बुलंद नहीं है, पूरी कौम का है कि मखसूस नशिस्तें मिली। और बिल्कुल मैंने ऐसे कहा था, और अदालत उज़्मा पे मैं बहुत यकीन रखता था कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। वो कि लोग नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन मैं खड़ा था अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के साथ खड़ा था। मेरे पर बेशुमार मौके थे कि मैं मुल्क छोड़ जाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने मुल्क नहीं छोड़ना। यहाँ से फैसला इंशाल्लाह आएगा और कौम दोबारा उनके चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ेगी। मैं उनकी लहर के साथ ही बैठा हूँ। खान साहब वो क्या वाकया था, वो चाबियां आपको दी जा रही थी अमेरिका में, पेट्रोल अमेरिका पंप में की, बिल्कुल मैरीलैंड में कि मेरे आपको दोस्तों ने कहा, यहाँ रही। बिल्कुल मेरे दोस्तों ने कहा कि ये चाबियाँ लें, ये पेट्रोल पंप आपका है। मैं कहने मैं अपने मुल्क पाकिस्तान जाऊँगा, मैं अपनी धरती में समाना चाहता हूँ, मेरी कौम है उधर, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना मुल्क वापस आ। बिल्कुल, ये मुहब्बे वतन होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने मुल्क से प्यार करना, और हम सबको अपने मुल्क के लिए मुहब्बे वतन होना पड़ेगा, इसकी तरक्की के लिए, इसकी अजमत के लिए। खान साहब के पास नॉलेज बहुत है। ब्लड के मुतालिक हम पूछते हैं, खान साहब नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। खान साहब आप ब्लड ग्रुप के बारे में भी बड़ा जानते हैं, सर बताएं कौन सा ब्लड ग्रुप शेयर कर रहे हैं आज, कि क्या है ब्लड ग्रुप, उसकी नेचर क्या है, आदात क्या है, क्या वो तरक्की करेंगे उसकी खुराक के हवाले से, औलाद के हवाले से, शादियों के हवाले से। तो सर बताएं आज कौन सा ब्लड ग्रुप आप शेयर करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा ये नॉलेज है, और मैं समझता हूँ इस पर किताब लिखनी चाहिए, और मेरे ख्याल से लिख भी ली है लोगों ने। आज मैं जो ग्रुप बताने जा रहा हूँ वो है ओ ग्रुप। उसमें ओ पॉजिटिव भी हैं, ओ नेगेटिव भी हैं, सारे ग्रुप शामिल हैं, सारे जितने भी हो हैं दुनिया में। पहले बता दूँ ब्लड होता क्या है। जी। बड़े चंगे खून का अल्लाह करे यार, तो तेरा खून बड़ा गर्म, और ठंडे कोई चंगे खून का बंदा नहीं सी यार है, तो यार मेरे खून ने मैनू मरवा देता। खून ऐसी चीज है। अब बात ये है कि वो ये कि ओ ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं, इनकी नेचर कैसी है, खुराक क्या है, ये कितनी तरक्की करते हैं, आखिरी दम में जब आखिरी टाइम होता है क्या एसेट्स होते हैं इनके पास, कितनी जायदादें, इनकी औलादें कैसी हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ओ वाले ग्रुप के जितने भी लोग हैं खुददार होते हैं। अच्छा, विल पावर, करेज, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती हैं। ये अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छा पहनना,
ये लोग एंटीक्स को भी पसंद करते हैं। ये लोग चूजी होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि खुराक में भी होते हैं, लिबास में भी होते हैं। ये लोग अगर सैर सियाहत में जाएँ तो उसमें भी चूजी होते हैं। आम जगह पर ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ कोई काम जाते हो, बड़ी दिलफरेब मुनफिद जगहों पे जाना पसंद करते हैं। ये लोग लोगों के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते, ये अपना हक भी नहीं छोड़ते। ये लोग जब फ्रंट फुट पे आए तो फिर फ्रंट फुट पे होते। इनकी हाइट अच्छी होती, अच्छा, ये इनके शोल्डर छोटे होते, खूबसूरत होते। इनको पहचानने के लिए इनका हाथ मिलाया तो स्लिप करता है। अच्छा, स्लिप करता है। वाह। ये लोग खुराक में वेजिटेरियंस भी होते हैं, सी फूड को भी लेते हैं, मीट को भी लेते हैं। ये लोग अगर प्लेन पे अमीर हो, प्लेन पे कहेंगे यार हम वीआईपी ही जाएं, बिजनेस क्लास में ही जाएं। गरीब हो तब भी ये इस चक्कर में होते हम वीआईपी हो जाएं, उस अपनी डायरेक्शन लाइन को नहीं छोड़ते। ये लोग जो है अगर चले गए सरकार में हो तो अच्छे फायदे हो जाते हैं, बिजनेस में जाए तो बिजनेस टाइकून हो जाते हैं। हिम्मत बड़ी होती है, सोचते कोई मुकाम और है। ओ वाले लोग ओ से ही शादी कर ले। हाँ, अच्छा, ओ वाले अगर ओ से ही शादी कर ले तो इनके बच्चे बहुत तरक्की करते, और ओ वाले आपस में मियाँ बीवी की जोड़ी बड़ी जमती, बड़ी अच्छी, बड़ा प्यार, बड़े नफीस होते। ओ की बीवी भी अगर प्रोफेशनल हो तो दोनों ही आगे निकलते हैं, और ये चाहते हैं हमारे बच्चे वीआईपी हो। ओ और ओ की जो जोड़ी के जो बच्चे हैं वो वाकई नाम बनाते हैं। वो स्पोर्ट्स में आए, बिजनेस में जाएं, प्रोफेशनल डिग्रीज पे वो आगे निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ओ वाले लोग जो हैं स्पाइसी फूड का भी लाइक करते हैं। अच्छा, स्पाइसी फूड इनको डिजीज में स्टमक हो सकता है, इनको पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूरोलॉजी, ये डिजीज हो सकती हैं। ओ वाले लोग अगर एक्सरसाइज में जाएं, स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज के हवाले से बॉडी बिल्डिंग वगैरह इन चीज़ों में भी जाएं, गेम अच्छी करें, फिजिकल फिटनेस के लिए स्विमर हो जाएं, साइकिलिंग में जाएं, राइडर अच्छे हो, यानी हर तरह की क्वालिटी है इनमें। ये बड़ी वीआईपी स्टोरी है। ओ वाले अच्छा, ओ वाले लोग को शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए बी पॉजिटिव से, अच्छा। बी वाले नेगेटिव से अच्छा, उलझ जाएंगे, यानी उनसे जरा प्लेस करें, बी ग्रुप पे ना जाए। अच्छा, उलझन हो जाएगी, पैदा प्रॉब्लम्स आती हैं। ओ वाले लोग अपने ग्रुप में रहेंगे, अपनी कॉलोनी में रहेंगे, ओ की कॉलोनी में, तो सरवाइव करेंगे, कामयाब रहेंगे। सर, ये रोमांटिक भी है, लवली भी है कि बस ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। अच्छा, हर जगह मुंह नहीं, बड़ी क्लास में जाने के ऊपर जाते हैं, ये अच्छी महफिलों को अटेंड करते हैं। ये लोग महफिल की जान भी होती है। हाँ, जान भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लंबे चेहरे भी होते हैं इनके थोड़े। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि शार्प बड़े होते हैं, लोगों के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करते, ये किंग मेकर भी हो जाते हैं, लड़ते नहीं लड़ाते और बैठ के देखते हैं, क्वालिटीज बड़ी हैं जी। सर, मुझे लगता है सरदारी साहब का जो ब्लड ग्रुप है वो ही है। हो सकता हो, मैं हाथ कभी बनाऊंगा तो पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि सरदारी साहब किंग मेकर है। किंग मेकर है, सरदारी साहब बाकी किंग मेकर है। तो सर जी, ये ओ वाले जो हैं, ओ वालों में रहें, इधर उधर ना निकलें। मुझे तो लगता है शायद इमरान खान साहब भी ओ के ही हो। सर, वो तो मुझे A+O लगते हैं, ओ लगते हैं मुझे, A+O लगते हैं। इमरान खान साहब तो खुद बड़े किंग मेकर और किंग हैं, उन्होंने तो बड़े बड़े किंग बनाए हैं। सर, क्रिकेट में देखने हैं इमरान खान साहब को, आप बड़े बड़े नाम दिए, वकार यूनुस, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर, मुश्ताक। वो इमरान खान राजाओं के राजा हैं, शाहकारों के शाहकार हैं, शाहीनों के शाहीन हैं, बब्बरशेरों के बब्बर शेर। सर, उन्होंने कमाल काम किया है, उनकी भी बड़ी बात है। अब देखते हैं खान साहब का ब्लड क्या होगा। तो सर जी, ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने, ओ वाले लोग जो हैं। इसमें सर ये बताया कि ओ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों कोई भी है, चार होते हो, चार ही हो, इसमें सारे आपस में कर सकते, सारे ओ वाले अपनी कॉलोनी है, ओ की कॉलोनी में, ओ वाले अपनी कॉलोनी में रहे तो बेहतर है। और ये एसेट्स बहुत बनाते हैं, जदाद में अपना हिस्सा नहीं छोड़ते, ले लेते हैं, चाहे अमीर भी हो। अच्छा सर, वो तो भाई गरीब है लेकिन फिर भी कहते हैं साढ़ा हिस्सा सानू तो चाहिए। और सर, ये 2-2 3-3 शादियां करते हैं कि एक ही शादी में राजी?
मैंने कहा ओ की शादी ओ में हो जाती फिर तो बड़ी अच्छी हसीन जोड़ी होती, बी में हो जाती फिर आप फिर क्या दोबारा फर्क सही क्लैशेस आ जाते हैं। क्लैशेस आ जाते हैं जी। बिल्कुल खान साहब, ठीक हो गया। खान साहब कुछ क्वेश्चन है अगर आपकी इजाज़त हो तो? जी इजाज़त ही इजाज़त है, आपकी इजाज़त तो हम तो आपसे इजाज़त लेते हैं। सर आपकी मोहब्बत है, मैं तो आपको दोबारा बार बार मुबारकें देने को दिल चाहता है कि माशाल्लाह आपने बड़ा काम दिखाया आज है। वो जो मखसूस है रिश्तों पे मैं पूरी कौम को मुबारकबाद भी देता हूँ और अपनी अदालत आलिया, अदालत उस्मा, तमाम अदालतों को भी शुरू कर बिल्कुल ही सबको है। खान साहब आइन की जीत हुई है, कानून बेशक कानून और आइन की। खान साहब रुबाब हैं 9/8/1992, फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही हैं। बेटी आप बाहर के मुल्क जाओगी इंशाल्लाह कामयाब होगी। बाहर के मुल्क जाएंगी जी ताहिर हैं सर, ये है 1/4/1987, दुबई से हैं सर। ये पूछ रहे हैं मेरी तरक्की के बारे में सर बताएं। ताहिर हूँ कामयाबी का टाइम शुरू हो गया सोनिया। अच्छा जी, नहीं जी ताहिर साहब अल्लाह खैर करने वाला है। सर खुर्शीद अहमद है कनाडा से, ये मुबारकबाद सर दे रहे हैं हमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और प्रोग्राम देखता हूँ खान साहब, बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं, पेशीन गोइयाँ आपकी ठीक साबित होती हैं। बहुत मेहरबानी खुशी साहब, हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आप जिए 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50-50 हज़ार। वाह माशाल्लाह। सर ये है जी नुसरत शाहीन है 27/9/1984, सर इनकी औलाद का असर है। अगला साल मुझे लग रहा है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से औलाद हो सकती है, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह जी आपको अल्लाह औलाद देना चाहिए। सर अब्दुल रहमान है, ये सर फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। ये हैं जनाब 3/4/1997। हाँ तो आ गया टाइम अच्छा, इसमें घबराने की क्या जरूरत है, इसी साल चक्कर मारो, इसी साल चक्कर लगेगा सर, अल्लाह के हुक्म से। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे, लेकिन टाइम का इशू है सर। पैगाम, बाकी क्वेश्चन हम अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर पैगाम ये है, अब आंधियाँ बारिशों का मौसम आ चुका है, जाहिर है हर साल आती है। हुकूमत को चाहिए कि इसका सद्देबाब करे, तो नुकसान तो होगा शनी की वजह से, फसलें तबाह होगी। और जो मेरे मुल्क के पाक से दुनिया में जितने भी लोग दरिया और नहरों के किनारे जिन्होंने कॉलोनियाँ घर बनाए हुए, खुदाया वो जगह छोड़ो, अपनी जान भी बचाओ, नुकसान हो सकता है। खतरनाक जगहों पे रिहाइश नहीं रखते। बिल्कुल सर, खतरनाक जगह पे रिहाइश बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि जान से और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। बिल्कुल पानी तो उसके साथ ना टकराओ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ जहाँ दरियाओं के किनारे जो लोग रह रहे हैं उससे पीछे हट जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, इसे जिए, ना कि इस तरह की जो है दरियाओं के किनारों पे, नहरों पे और इस तरह की जगह पे जहाँ पे ख़तरात साबित होते हैं वहाँ छोड़ दें। और हुकूमत को चाहिए कि सदे बाप करे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।